वेलकम टू स्टडी 24। तो मैं लेकर आ गई हूँ क्लोज टेस्ट का प्रैक्टिस सेट। आप लोगों ने कहा था ना कि बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे थे आप लोग भी क्लोज टेस्ट लेकर आओ, क्लोज टेस्ट लेकर आओ। तो मैं आज लेकर आ गई हूँ क्लोज टेस्ट का। आपका 5 क्वेश्चंस हैं इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा इंपॉर्टेंट क्लोज टेस्ट। चलिए आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, देखिए क्या है हमारा आज का क्लोज टेस्ट की स्कार्सिटी इज नॉट क्रिएटेड बाय वॉर। ठीक है, सबसे पहले वर्ड देखिए, स्कार्सिटी मींस क्या होता है? किसी चीज की कमी, अभाव होता है। अभाव, कमी ना, अभाव जो होता है, कमी जो होती है वो युद्ध ही नहीं क्रिएट करती है, युद्ध के द्वारा ही नहीं होती है। क्या कहा गया है? स्कार्सिटी इज नॉट क्रिएटेड बाय वॉर, युद्ध के द्वारा नहीं अभाव आता है, कमी आती है। क्या कहा गया है? फिर आपको फर्स्ट वाला भरना है। फर्स्ट वाला आपकी स्क्रीन पर आ गया है, इज अ परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल ह्यूमन। ठीक है, ऑफ ऑल ह्यूमन। तो ये वन वाले में आपको क्या बताना है? दोज बताना है, इट, देयर, दीज। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा आप फिल करेंगे? ठीक है, दोज, इट, देयर, दीज। अब देखिए ये जो इज आ रहा है आपका, ठीक है, बाय वॉर इज अ परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल ह्यूमन। स्कार्सिटी के लिए आ रहा है इज। स्कार्सिटी आपका नाउन हो गया और उसके लिए प्रोनाउन हम कौन सा यूज करेंगे? अब दोज तो आएगा नहीं, दोज आएगा नहीं क्योंकि वो क्या है? प्लूरल। स्कार्सिटी आपका क्या है? सिंगुलर। और अब आपका लगा हुआ है इज अ परमानेंट, इज लगा है तो ऑब्वियसली उससे पहले आपका सिंगुलर ही आएगा। दोज को एलिमिनेट कर दीजिए, दीज को एलिमिनेट कर दीजिए। ये क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं, प्लूरल प्रोनाउन आपके। तो दोज हटा दीजिए, दीज हटा दीजिए। देयर आपका कब होता है? स्टार्टिंग में, बिल्कुल सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगा हो कि देयर इज ए करके बोलते नहीं है, तो देयर नहीं आएगा। हमें नाउन दे रखा है आपको, तो नाउन के लिए देयर नहीं आएगा। देयर आपका जब कोई नाउन नहीं होता है आपका, तब हम लोग देयर का यूज करते हैं। तो स्कार्सिटी आपका नाउन है, इसके लिए हमें प्रोनाउन चाहिए कि स्कार्सिटी इज नॉट क्रिएटेड बाय वॉर, इट इज अ परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इट आएगा, इट इसका एक आएगा प्रोनाउन, इट इज अ परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल ह्यूमन। ठीक, तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपका क्या आ जाएगा? बी वाला ऑप्शन, इट। ठीक है, फर्स्ट वाले ऑप्शन में आपका क्या आ जाएगा? इट। क्योंकि ये किस लिए आएगा? क्योंकि बाकी आपके दोज और दीज क्या है? प्लूरल है, हमें चाहिए सिंगुलर। देयर आपका किसके लिए आता है? जब कोई नाउन प्रोनाउन नहीं होता है तब हम लोग देयर से सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर नाउन आपका दे रखा है स्कार्सिटी। ठीक है, स्कार्सिटी आपकी नाउन दे ही रखी है, हमें इसके लिए प्रोनाउन क्या चाहिए होगा? इट। ठीक, तो इट इज ए, इट की बात किसके लिए हो रही है? स्कार्सिटी के लिए। इट इज अ परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, यह क्या है कि परमानेंट एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक विशेषता है क्या? ऑफ ऑल ह्यूमन। अब यहाँ सेकंड वाला आ गया है। सेकंड वाले में देखिए ऑफ ऑल ह्यूमन में आप क्या भरेंगे? ऑफ ऑल ह्यूमन बिहेवियर आएगा, सोसाइटीज आएगा, सिटीज आएगा या नेशंस आएगा। उसके आगे थोड़ा सा पढ़ लीजिए तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा पैसेज को कि ऑफ ऑल ह्यूमन डैश एंड हैज बीन फेस्ड बाय द होल ह्यूमन। ठीक है, दोनों जगह ह्यूमन आ रहा है। अब ह्यूमन के साथ क्या आएगा? बिहेवियर आएगा या सोसाइटीज आएगा फर्स्ट वाले में। सेकंड वाला जो आपका है सिटीज आएगा या नेशंस आएगा। देखिए ह्यूमन सिटीज नहीं होता है, इसको एलिमिनेट कर दीजिए। ह्यूमन नेशंस, कोई राष्ट्र नहीं होता है, ह्यूमन शहर नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं लिखते हैं। सिटीज भी हटा दीजिए और नेशंस भी एलिमिनेट कर दीजिए, सी और डी एलिमिनेट हो गए। अब जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल ह्यूमन बिहेवियर आएगा या सोसाइटीज आएगा, इसमें आपको बताना है क्या आएगा। ठीक है, देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल ह्यूमन बिहेवियर नहीं आएगा, ऑफ ऑल ह्यूमन सोसाइटीज, जो पूरे मानव समाज है उसका ये क्या है? एक परमानेंट कैरेक्टर है, एक गुण है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या? स्कार्सिटी इज नॉट क्रिएटेड बाय वॉर, इट इज अ परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल ह्यूमन सोसाइटीज। कि सभी मानव समाज जो होते हैं, जितनी सोसाइटीज है, सबका ये कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, बिहेवियर नहीं आएगा, ह्यूमन बिहेवियर नहीं आएगा क्योंकि हमने इसके आगे भी पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या आपका करेक्ट हो जाएगा? सोसाइटीज। सोसाइटीज की समाज जो होता है, ह्यूमन समाज आपका है, समाज, उसका ये क्या है? एक कैरेक्टर है, फर्स्ट सेकेंड। नेक्स्ट आपका क्या है कि एंड हैज बीन फेस्ड, और फेस्ड किया जाता है। क्या? फेस्ड किया जाता है बाय द होल ह्यूमन, और फेस किया जाता है सारे किसके द्वारा? ह्यूमन। ह्यूमन क्या आएगा? बींग्स आएगा, रेस आएगा, किंगडम आएगा, स्पेस आएगा। देखिए बींग्स, ह्यूमन बींग्स होता है। रेस मतलब क्या? एक पूरी रेस, जाति हो गई रेस। किंगडम क्या हो गया? किंगडम तो होता नहीं, ह्यूमन किंगडम होता नहीं है। ह्यूमन स्पेस भी नहीं होता है, सी और डी एलिमिनेट कर दीजिए।
ह्यूमन रेस भी नहीं होगा, वो जाति के लिए कोई एक होता है, ह्यूमन बींग्स होता है। क्या होता है? ह्यूमन बींग्स। तो ये जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल ह्यूमन सोसाइटीज आ जाएगा पहले वाले में, ठीक है। और थर्ड वाले में आपका आ जाएगा कि ये फेस किया जाता है सभी ह्यूमन बींग्स के द्वारा, ठीक है। एंड हैज बीन फेस्ड बाय द होल। होल आया है ना, होल। होल किसके बाद आता है? जब प्लूरल आता है आगे, तो होल आता है संपूर्ण ह्यूमन बींग्स के लिए, ठीक है। बींग्स आएगा आपका क्योंकि प्लूरल है, ठीक है। तो थर्ड वाले में आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पर ए वाला बींग्स आ जाएगा, ठीक है। ह्यूमन बींग्स होता है आपका, और ये क्या होता है? प्लूरल भी दे रखा है क्योंकि होल लगा हुआ है, होल लगा है ना, होल। संपूर्ण मानव जो है उनके द्वारा ये क्या है? झेला भी जाता है, फेस भी किया जाता है, ठीक। बींग्स आ जाएगा, ह्यूमन बींग्स। पहले वाले में ह्यूमन सोसाइटीज और दूसरे वाले में आ जाएगा ह्यूमन बींग्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फोर्थ वाले में क्या बोलेंगे हम लोग? इट स्प्रिंग्स फ्रॉम द फैक्ट दैट द मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड, कि इट स्प्रिंग्स क्या मतलब इसका उत्पन्न कहाँ से होता है? ये कहाँ से प्रकट होता है? फ्रॉम द फैक्ट का इसका तथ्य ये है प्रकट होने का कि दैट द मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड, की जो भौतिक संसाधन है ना वर्ल्ड के, दुनिया के, आर क्या है? फोर्थ वाला बताइए, आर क्या है? रिस्ट्रिक्टेड है, इंक्रीज्ड है, डिक्लाइंड है या लिमिटेड है? जो रिसोर्सेज हैं वो रिस्ट्रिक्टेड हैं आपके, या इंक्रीज्ड हैं रिसोर्सेज, या डिक्लाइंड हैं या लिमिटेड है? बताइए कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर आएगा? फोर्थ वाले ऑप्शन में। देखिए हमने बात किसकी कर रहे हैं? हम लोग कमी की बात कर रहे हैं। फर्स्ट वाला हमारा सेंटेंस जो शुरू हुआ है वो हुआ है स्कार्सिटी से, कि अभाव है हर चीज का मानव समाज में, ठीक है। तो वो मानव के द्वारा झेला भी जा रहा है, ये कहा गया अभाव की बात। तो ऑब्वियसली यहाँ पर इंक्रीज तो नहीं होगा, जब संसाधन स्रोत जो हमारे हैं उनमें वृद्धि होगी तो फिर अभाव किस बात का हो जाएगा? तो पैसेज ही आपका वो नहीं बता रहा है, तो इंक्रीज आप रिमूव कर दीजिए, बी वाला ऑप्शन। रिस्ट्रिक्ट भी नहीं होगा कि बैन तो नहीं है भाई, कोई चीज बैन नहीं करेगी। रिस्ट्रिक्ट रोक लगा देना, बैन कर देना, वो होता है ना रिस्ट्रिक्ट का मीनिंग। तो ए वाला ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट कर दीजिए। इंक्रीज आपका होगा नहीं क्योंकि हम स्कार्सिटी की बात कर रहे हैं, कमी की बात कर रहे हैं, अभाव की बात कर रहे हैं, ठीक है। डिक्लाइन मीन्स क्या होता है कि किसी चीज को डिक्लाइन डिनाई कर देना, ठीक है, इनकार कर देना, तो वो भी आपका नहीं होगा, डिनाई कर देना, ठीक है। लिमिटेड है कि हमारे सोर्सेज जो हैं वो क्या है? लिमिटेड है, ठीक। लिमिटेड ही है सोर्सेज आपके, जो दुनिया भर में आपके भौतिक संसाधन हैं वो क्या है? आर लिमिटेड है, ठीक, लिमिटेड है। तो यहाँ डी वाला हो जाएगा, फोर्थ का आपका क्या होगा? लिमिटेड हो जाएगा, ठीक। सीमित है संसाधन आपके, ठीक है, सीमित है भाई, असीमित तो है नहीं, वरना तो अभाव होते ही। हमारा पैसेज कह रहा है कमी को बता रहा है, अभाव को बता रहा है। तो फोर्थ वाले में आपका आ जाएगा लिमिटेड। इंक्रीज नहीं होगा क्योंकि उसमें बढ़ने का सेंस आ रहा है, इंक्रीज तो होंगे नहीं। बैन भी नहीं किया गया है, इनकार भी नहीं किया गया है, डिनाई भी नहीं किया गया है, डिक्लाइन मतलब कम करना वो भी नहीं किया गया है। क्या किया गया है कि लिमिटेड है हमारे साधन, क्या है? सीमित है। फिफ्थ वाला देखिए, एंड दैट अवर एबिलिटी टू मेक यूज ऑफ दो सोर्सेज इज इवन मोर लिमिटेड। देखिए यहाँ पर भी लिमिटेड आ गया ना आपका, तो हमारा करेक्ट हो गया कि डी वाले में, वो फोर्थ वाले में आपका लिमिटेड ही आएगा, डी वाला, क्योंकि आगे भी हमें लिमिटेड दे रखा है कि इसमें कहा गया कि जो सोर्सेज हैं वो तो लिमिटेड हैं ही, रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड हैं, और जो हमारी एबिलिटी है, हमारी क्षमता है ना, उनको टू मेक यूज ऑफ दोज रिसोर्सेज, उन स्रोतों को, रिसोर्सेज जो हैं उनको यूज करने की जो क्षमता है इज इवन मोर लिमिटेड, वो और भी ज्यादा सीमित है, और भी ज्यादा सीमित है। क्यों? अवर इग्नोरेंस, ठीक है, इज मोर लिमिटेड। अब यहाँ आपको फिफ्थ वाले में बताना है बाई आएगा, ऑफ आएगा, फॉर आएगा या फिर फ्रॉम आएगा, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? सेंटेंस फिर से पढ़िए कि एंड दैट अवर एबिलिटी टू मेक यूज ऑफ दोज रिसोर्सेज इज इवन मोर लिमिटेड, और भी ज्यादा लिमिटेड है हमारे द्वारा, उनकी जो हमारी क्षमता है उनको रिसोर्सेज को उपयोग में लाने के लिए वो और भी ज्यादा क्या है? सीमित है। किसके द्वारा सीमित है? अवर इग्नोरेंस, ठीक है, हमारी जो इग्नोरेंस है उसके द्वारा और सीमित है, ठीक है, ये कहा गया है। अब फिफ्थ वाले में हमारा कौन सा आएगा? बाई आएगा, ऑफ आएगा, फॉर आएगा या फिर फ्रॉम आएगा। देखिए फिफ्थ वाला ऑप्शन, यहाँ फोर्थ वाले में डी था ना आपका लिमिटेड, ठीक है, और फिफ्थ वाले में आपका आ जाएगा अवर इग्नोरेंस। अब देखिए इज लगा हुआ है, इज के बाद इन्होंने लिमिटेड कर दिया है, इज इवन मोर लिमिटेड अवर इग्नोरेंस,
तो यहाँ पर आपका बनेगा पैसिव सेंटेंस, ठीक है, पैसिव बनेगा। देखिए ऊपर से देखिए, इट स्प्रिंग्स फ्रॉम द फैक्ट दैट द मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड आर लिमिटेड, ठीक है, लिमिटेड हैं, और एंड दैट अवर एबिलिटी टू मेक यूज ऑफ दोज रिसोर्सेज इज इवन मोर लिमिटेड अवर इग्नोरेंस। हमारी बात हो रही है तो हमारे इग्नोरेंस के द्वारा वो और भी ज्यादा लिमिटेड हो गए, हमारी क्षमता उनको यूज करने की और भी ज्यादा लिमिटेड हो गई है। किसके द्वारा? हमारे इग्नोरेंस के द्वारा। तो द्वारा के लिए हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पर? बाई। क्या लगाएंगे? बाई, ठीक है। फिफ्थ वाले में बाई आपका दे रखा है ए वाले में, ठीक है। ऑफ नहीं आएगा, के द्वारा का सेंस आ रहा है आपका, फॉर के लिए भी नहीं आएगा, हमारी इग्नोरेंस के लिए भी नहीं आएगा, हमारी फ्रॉम तो दूरी के लिए होता है, डिस्टेंस के लिए एक स्थान से फ्रॉम टू, ऐसे ना, फ्रॉम टू एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। तो हमारा ऑप्शन होगा बाई अवर इग्नोरेंस, हमारी इग्नोरेंस के कारण जो है, के द्वारा जो है, एंड दैट अवर एबिलिटी टू मेक यूज ऑफ दोज रिसोर्सेज इज इवन मोर लिमिटेड, वो और भी ज्यादा लिमिटेड हो गई है हमारे इग्नोरेंस की वजह से। एक तो कमी है वैसे भी पूरे उसमें, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और हम उसे लिमिटेड उपयोग भी कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी इग्नोरेंस की वजह से। ये आपका पूरा पैसेज, ठीक है। स्कार्सिटी, कमी को बताया गया कि रिसोर्सेज हमारे इतने कम हैं और हम उसे कम उपयोग भी कर पा रहे हैं, ठीक है। और कम क्यों हो रहे हैं? हमारी इग्नोरेंस की वजह से, ठीक है। तो ये पूरा आपका पैसेज था, ये इसके 5 क्वेश्चंस थे। आपको कैसे लगे, आपको समझ में आए, पैसेज कैसा लगा, ये सब भी आप प्लीज कमेंट करिए। आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक भी करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और अगर आप नए आए हो चैनल को तो सब्सक्राइब भी करके जाइए। तो ऐसे ही मैं इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, क्वेश्चन के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।